जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बात है 7 अप्रैल 2021 की। यूएसएस जैन पॉल जोन्स यूएस नेवी का गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर लक्षद्वीप आइलैंड के कोस्ट के बेहद नजदीक बॉर्डर एरिया के थ्रू पास हुआ। यह यूएस नेवी के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन पर तैनात था। यूएसए का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो ठीक है, लेकिन दिक्कत यह थी कि यह इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर गुजरा था। यूएस नेवी के शिप का इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करना इंडिया को पसंद नहीं आया, जिस कारण इंडिया ने इस पर स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड किया। इंडिया का कहना था कि यूएन क्लॉज यूएन अनकन्वेंशनल ऑन द लॉ ऑफ द सी, नो शिप इक्विप्ड विद वेपन और एक्सक्लूसिव कैन यूज दिस पैसेज विदाउट इंडियाज परमिशन। जाहिर है एज अ इंडियन इंडिया का यह जवाब जायज था। इन्हीं कारणों से इंडिया द्वारा लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड में एयर स्ट्रिप बनाने का फैसला लिया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया इस मास्टर स्ट्रोक से इस रीजन में चाइना और पाकिस्तान के मिस एडवेंचर को कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों आगे हम यह भी डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के क्या मायने हैं और यह प्रोजेक्ट इंडिया को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। आइए इस आइलैंड की बेसिक के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पर नजर डालते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप का मीनिंग है 1 लाख आइलैंड। यह कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। यह मेनलैंड इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप आइलैंड 36 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 10 आइलैंड पर लगभग 60,000 लोग रहते हैं, जिस कारण यह अरेबियन सी में मौजूद इंडिया की सबसे स्मॉल यूनियन टेरिटरी है। इंडिया के मुकाबले इस आइलैंड का साइज ना के बराबर है, परंतु यह इंडिया के लिए बहुत रणनीतिक क्षेत्र है। लक्षद्वीप आर्किपेलो इंडिया को 20,000 स्क्वायर मीटर की टेरिटरी और 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंट्रीब्यूट करता है। लक्षद्वीप के पास मौजूद इकोनॉमिक जोन में बेहद सिग्निफिकेंट फिशनरी और मिनरल्स रिसोर्स पाए जाते हैं, जो इंडिया के लिए ह्यूज इकोनॉमिक इंपोर्ट कंटेन करते हैं। लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव स्थित है। मालदीव अपने अनस्टेबल पास्ट और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के चलते इंडिया का एक बेहद स्ट्रेटेजिक नेबर है। जैसा कि हम जानते हैं, मालदीव ऑलरेडी चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का एक्टिव पार्ट है। लक्षद्वीप का मालदीव के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना इंडिया में एडिशनल कंसर्न के रूप में देखा जाता है। मालदीव में बढ़ता एक्सट्रीज्म इंडिया के ऊपर थ्रेट पैदा करता है। इंडियन ओशियन के इस रीजन में मैरीन टाइम पायरेट का टेरर देखने को मिलता रहता है। लक्षद्वीप आइलैंड की जियोग्राफी और लोकेशन इसकी वल्नरेबिलिटी का भी कारण बन जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्पेशली 2008 में हुए मुंबई अटैक के बाद यह चीज़ और भी क्लियर हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद काफ़ी लंबे समय बाद इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ने इस सब को रियलाइज नहीं किया। इंडिया में कोस्टल सिक्योरिटी को क्लोज अटेंशन 26/11 हमले के बाद मिली। दरअसल इस अटैक में टेररिस्ट ने पाकिस्तान से इसी रूट का इस्तेमाल किया। इस अटैक के बाद यह बात साफ हो गई कि लक्षद्वीप सिक्योर नहीं रखा गया तो उस पर और साथ साथ मेनलैंड इंडिया पर इस रूट से आने वाले टेरर अटैक का खतरा बना रहेगा। लक्षद्वीप में इंडिया के डिफेंस स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने का सिलसिला जारी है। जैसे कि 2010 में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने कवराती और मिनिकॉय में इंडिया के कोस्टल गार्ड स्टेशन कमीशन किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप की कैपिटल करावती में इंडिया को पहला नेवल बेस INS द्वीप प्रकाश कमीशन किया। उसी साल एंडोर में एक और कोस्ट गार्ड स्टेशन स्टैब्लिश किया गया। 2016 में एंड्रोटा आइलैंड में एक नेवल डिटैचमेंट भी कमीशन किया गया। सर्विलेंस के अलावा ये अटैचमेंट ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग का कार्य भी करती है। और आज यहाँ पर एक फुली ऑपरेशनल नेवल बेस बनाने की भी बात चल रही है। लक्षद्वीप में फुल फ्लैज एंड बेस इंडिया को अपने इन स्ट्रेटेजिक वाटर में इफेक्टिव पॉलिसी के जरिए पायरेसी और आर्म स्मगलिंग जैसे थ्रेट को काउंटर करने में मदद करेगा, और इसकी मदद से चाइना और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद होगी। चाइना के विस्तारवादी नीतियों के कारण श्रीलंका में पोर्ट का निर्माण और मालदीव में कई पोर्ट पर नियंत्रण में लक्षद्वीप की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी कदम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें पहला इंडियन नेवी अगाती एयर स्ट्रिप की लेंथ को 1000 मीटर से बढ़ाकर 3200 मीटर करने की मांग कर रही है, जिससे यहाँ पर लार्जर एयरक्राफ्ट भी अकोमोडेट किए जा सकेंगे। एक लॉन्गर रनवे की मदद से इंडियन नेवी के बोइंग और मरीन टाइम रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट और स्क्वाड्रन INS, जो कि अभी तक तमिलनाडु के अस्कोमा में मौजूद INS रजाली पर स्टेशन है। आज लक्षद्वीप को कोची में स्थित
साउथर्न नेवल कमांड से ऑपरेट किया जाता है, लेकिन करवाल नेवल बेस जो कि कर्नाटक में स्थित है को पूरी तरह एक्टिव हो जाने के बाद आर्कीपेलागो को वहीं से हैंडल किया जाएगा। जैसा कि अंडमान में इंटरनेट नहीं था, जिसके लिए सरकार ने केबल द्वारा इंटरनेट पहुंचाने की ओर कदम बढ़ाया है। लक्षद्वीप को केबल द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कार्यरत है। इस रीजन की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कोस्ट गार्ड और नेवल फोर्स एक्टिव एयर सपोर्ट के बिना ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट मिनिकॉय में 2500 मीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप का निर्माण करेगी। यह इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने, आइलैंड के टूरिज्म रिलेटेड इकोनॉमी को बूस्ट करने में सिग्निफिकेंट रोल निभाएगा। 2012 में कांग्रेस लीड यूपीए गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप आइलैंड में एक कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट बनाने का एश्योरेंस दिया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसी तरह के सिविलियन और मिलिट्री एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को परस्यू करने से मना करती रही। इस बीच बहुत से डेलीगेशन इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर विजिट करते रहे। कभी लैंड एक्विजिशन का इशू, कभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का इशू, इन सभी कारणों से यह प्रोजेक्ट बीच में अटका रहा, लेकिन अब फाइनली इसके एक्सक्यूशन का तैयारी हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह इंडियन नेवी की रीच के साथ साथ अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, द गल्फ ऑफ एडन में इंडियन एयरफोर्स के आउटरीच को भी इंपोर्ट करेगा और साथ ही यह एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट की तरह होगा। एयरक्राफ्ट का मूवमेंट लिमिटेड होगा। और जय हिंद दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।